नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के एक अद्भुत सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक कैसे सफल हुए? कैसे कुछ लोग शेयर बाजार में लंबी छलांग लगाते हैं, बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां और कैसे निवेश करें, तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम सीखेंगे उन मूलभूत सिद्धांतों को जिनकी बदौलत महान निवेशक फिलिप फिशर ने अपनी पहचान बनाई और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों को भी प्रभावित किया। तो तैयार हो जाइए कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे सही कंपनी चुनने की स्कट-लबट तकनीक, बेहतरीन कंपनियों की पहचान करने की 15 पॉइंट चेकलिस्ट और वो गुप्त निवेश मंत्र जिससे आप भी सफल निवेशक बन सकते हैं। फिलिप फिशर, जो कि दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने इस किताब में बताया है कि किसी भी कंपनी का मूल्यांकन कैसे किया जाए और ग्रोथ कंपनियों को पहचानने का सही तरीका क्या है। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में जानते हैं, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी इस किताब को पढ़कर बहुत कुछ सीखा था। तो आइए जानते हैं इस महान पुस्तक के मुख्य सिद्धांत। फिलिप फिशर को ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे बेहतरीन कंपनियों की पहचान की जाए और उनमें लॉन्ग टर्म निवेश करके संपत्ति बनाई जाए। यह किताब बताती है कि बिजनेस को कैसे परखा जाए, मैनेजमेंट को कैसे जांचा जाए और कैसे गहरी रिसर्च करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाएं। अब हम सबसे पहले जानते हैं स्कट-लबट तकनीक के बारे में। फिलिप फिशर ने एक खास तरीका बताया जिसे स्कट-लबट कहते हैं। मतलब सिर्फ बैलेंस शीट देखने के बजाय मार्केट में जाकर लोगों से बात करके कंपनी के बारे में जानना। आप किसी कंपनी के बारे में सही जानकारी कैसे पाएंगे? आप कंपनी के कर्मचारियों से बात कर सकते हैं। आप सप्लायर्स से पूछ सकते हैं कि क्या कंपनी उन्हें समय पर भुगतान कर रही है। आप कस्टमर्स से जान सकते हैं कि वे कंपनी के प्रोडक्ट से खुश हैं या नहीं। आप प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से जानकारी ले सकते हैं कि उनका मुकाबला करने में यह कंपनी कितनी मजबूत है। आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ के क्या चांस हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप येक्शॉ और टाटा मोटर्स माइन में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उनके शेयर प्राइस देखने के बजाय उनके डीलर्स से बात करनी चाहिए कि क्या गाड़ियां अच्छे से बिक रही हैं। सप्लायर से पूछना चाहिए कि क्या कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत है। अगर जवाब पॉजिटिव हो तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। कंपनी चुनने के लिए 15 पॉइंट चेकलिस्ट। फिशर ने 15 सवालों की एक चेकलिस्ट बनाई जिससे कोई भी निवेशक यह जान सकता है कि कौन सी कंपनी निवेश के लिए सही है। आइए इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझें। नंबर 1, क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है? कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसमें सालों तक ग्रोथ बनी रहे। उदाहरण, 1980 के दशक में एप्पल एक संघर्ष कर रही कंपनी थी, लेकिन स्टीव जॉब्स की वापसी और आईफोन लॉन्च ने इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। अब सोचिए, अगर आपने सन 2004 में एप्पल के शेयर खरीदे होते, जब एक शेयर सिर्फ $2 का था, तो आज वह $175 से ऊपर होता। यानी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज 8 से 10 लाख रुपए बन चुकी होती। इससे यह सीख मिलती है कि सीखाइज्ड ऐसी कंपनियों को पहचानें जिनके प्रोडक्ट आने वाले 10 से 20 साल तक डिमांड में रह सकते हैं। नंबर 2, क्या मैनेजमेंट इनोवेटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग है? एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका नेतृत्व। उदाहरण, 1997 में नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी, लेकिन इसके संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने देखा कि इंटरनेट का भविष्य स्ट्रीमिंग में है। उन्होंने पूरी कंपनी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर फोकस किया, जबकि ब्लॉकबस्टर, जो उस समय मार्केट लीडर था, ने इस बदलाव को नजरअंदाज कर दिया। आज नेटफ्लिक्स एक 250 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है, जबकि ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो चुका है। को लगातार बेहतर बना रही है। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना काफी नहीं होता, कंपनियों को लगातार अपग्रेड करना होता है।
उदाहरण, टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाकर सफलता नहीं पाई, बल्कि वह लगातार बैटरियों और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को अपग्रेड कर रही है। इलॉन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने 2010 में आईपीओ लॉन्च किया था। तब इसका शेयर $16 था। आज यह $600 के पार है। सीख, उन कंपनियों में निवेश करें जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बना रही हैं। नंबर 4, क्या कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मजबूत है? अगर कंपनी के पास मजबूत ब्रांड और बेहतरीन सेल्स टीम है, तो वह अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में सही तरीके से बेच सकती है। उदाहरण, Amazon सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, बल्कि उसने अपनी सेल्स और डेटा एनालिटिक्स को इतना मजबूत बना लिया है कि वह आपकी पसंद पहले ही पहचान लेता है। Amazon की वन क्लिक ऑर्डरिंग, प्राइम मेंबरशिप और एआई पावर्ड सिफारिशें, रिकमेंडेशंस इसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ई कॉमर्स कंपनी बनाती हैं। सीख, जिस कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी मजबूत हो, वह बाजार में लंबे समय तक टिकी रह सकती है। नंबर 5, क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है? कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, उसे अपने प्रॉफिट से ही आगे बढ़ना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपनी मजबूत फाइनेंशियल स्थिति की वजह से इस संकट को आसानी से झेला। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के पास अभी भी $100 बिलियन से ज्यादा कैश रिजर्व है। मतलब, अगर कल गूगल की सारी इनकम बंद हो जाए, तब भी वह सालों तक बिना नुकसान के टिक सकती है। सीख, हमेशा उन कंपनियों में निवेश करें जिनका बैलेंस शीट मजबूत हो और जो बिना कर्ज के ग्रोथ कर रही हो। नंबर 6, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और पारदर्शी है? हमेशा उन कंपनियों में निवेश करें जहां का नेतृत्व भरोसेमंद हो। उदाहरण, एनरॉन कॉर्पोरेशन कभी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, लेकिन 2001 में यह सामने आया कि कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेराफेरी की थी। परिणाम, कंपनी दिवालिया हो गई और लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए। सीख, हमेशा उन कंपनियों में निवेश करें जिनका नेतृत्व भरोसेमंद हो और जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। नतीजा, कैसे बने सफल निवेशक? अब आपने सीख लिया कि कैसे बेहतरीन कंपनियों की पहचान की जाए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ क्रिएट किया जाए। हमेशा रिसर्च करें और सही कंपनी चुनें। ग्रोथ कंपनियों पर फोकस करें, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे पर। कंपनी के मैनेजमेंट और वित्तीय स्थिति को अच्छी तरह समझें। शेयर बाजार में धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश करें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं और आने वाले वर्षों में असाधारण संपत्ति बना सकते हैं। तो अभी से समझदारी से निवेश करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत बनाएं। अब अगला कदम आपका है। क्या आप अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखकर उसे धीरे धीरे कम होते देखना चाहते हैं, या फिर समझदारी से निवेश करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे कि आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल जाए? अगर हां, तो आज ही पहला कदम उठाएं। स्टेप 1, शेयर बाजार के बारे में पढ़ना शुरू करें। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स जैसी बेहतरीन किताबें पढ़ें। स्टेप 2, अपनी पसंदीदा कंपनियों की रिसर्च करें, उनकी ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट पोजीशन को समझें। स्टेप 3, एक छोटे अमाउंट से निवेश शुरू करें। शुरुआत में थोड़ा निवेश करें और धीरे धीरे सीखें। स्टेप 4, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोचें। शेयर बाजार में असली पैसा धैर्य और स्मार्ट डिसीजन से बनता है। याद रखें, हर बड़ा निवेशक छोटे कदमों से शुरू करता है। तो आप कब शुरू कर रहे हैं? आज ही अपनी पहली कंपनी की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझदारी से निवेश करना सीख सकें। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।